हर हर महादेव। एक बार आप सभी का हार्दिक अभिवादन एवं अभिनंदन करते हुए आज के विषय वस्तु में जो हम जानने का प्रयत्न करेंगे वो ये होने वाला है कि हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जो हम समझते हैं वो ये होता है कि सनातन धर्म में मुख्य देव जो है वो सनातन ही कई रूपों में विभाजित हुई। सनातन कौन है? सनातन ही नारायण है और उन्हीं सनातन नारायण के तीन स्वरूप हुए। एक ब्रह्मा जी का स्वरूप प्राप्त हुआ, एक विष्णु जी का स्वरूप प्राप्त हुआ और एक देवादिदेव महादेव का स्वरूप प्राप्त हुआ। अब कुछ जनों के मन में ये गुत्थी नहीं सुलझ पाती कि ऐसा है, ये तो तीन जन है, एक ब्रह्मा जी हैं, एक विष्णु जी हैं, एक महेश है, किसको हम क्या समझें? तो देखिए, थोड़ा सा बताएं कि सनातन धर्म सबके दिमाग में बैठता नहीं है, क्योंकि विज्ञान जहाँ समाप्त हो जाता है, जहाँ विज्ञान की खोपड़ी काम ही नहीं करती, वहाँ से प्रारंभ होता है सनातन का, है ना। तो सनातन कोई बच्चों के खिलौना थोड़ी ना है कि खेल लोगे आप पता चल जाएगा। सनातन समझने के लिए डिग्री नहीं काम देती कि आप MSc किए हो, आप PhD किए हो, आप फलाने हो, आप जान जाओगे, ऐसे नहीं जानोगे। अगर धर्म को जानना है ना तो पहले आपसे जो श्रेष्ठ हैं, आपसे जो सीनियर हैं, उनके 2-3 जूते आप खाइए, उनकी सेवा करिए, तत्पश्चात आप समझेंगे कि सनातन है। अब मूल चीज़ और वीडियो का जो लक्ष्य है वो ये समझेंगे कि सनातन धर्म में जो बताए जाते हैं कि 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्या ये 3 हैं या एक ही है? तरह तरह के मत प्राप्त होते हैं और उसमें भी कई बार यह प्रश्न उठता है कि 33 करोड़ देवी देवता, इस पे भी आगे के वीडियो में बात किया जाएगा। लेकिन वर्तमान में जो हम समझेंगे वो ये समझेंगे कि क्या सनातन धर्म जो है उसमें जो यह बताया जाता है कि 3 देवता हैं, वो क्या 3 हैं या एक ही है? दिखने में तो 3 लगते हैं, लेकिन क्या वास्तविक स्वरूप में एक है? तो इसी प्रश्न का हल आज की इस वीडियो में आपको प्राप्त होगा। देखिए, उदाहरण समझते हैं आपसे, है ना। ये बताइए, आप किसी के पुत्र होंगे, किसी के आप पुत्र होंगे, जब आपका विवाह हो जाएगा तो आप किसी के पति हो जाएंगे, जब आपके संतान उत्पन्न होंगे तब आप किसी के पिता हो जाएंगे, जब आपके संतान के संतान हो जाएगी तब आप बाबा बन जाएंगे। अब बताइए, आप तो केवल एक ही थे। मान लेते हैं कि आपका नाम राम था, राम विवाह से पूर्व अपने माता पिता का पुत्र हुआ और विवाह के बाद अमुकी देवी का पति हुआ, तत्पश्चात बच्चे हुए तो बच्चों का बाबू हुआ, है ना। उसके पश्चात जब बच्चों के बच्चे हुए तब बाबू से बाबा बन गया, है ना। तो समझने वाली बात यह है कि राम तो एक ही थे। राम यहाँ भगवान से तात्पर्य नहीं है, ये ना समझिएगा, राम एक उदाहरण के लिए है। राम तो एक ही थे। अब कैसे राम 4 रूपों में कैसे विभाजित हो गए? और भी रुकिए, अभी यही नहीं खत्म होता है, ये तो केवल हम आपके घर के ही विषय में समझें। ये बताइए, जहाँ आपका विवाह हुआ है, अपने आपके जो सास ससुर हैं उनके आप दामाद हुए, आपकी जो सड़ुआइन थी उसके आप जीजा हुए, साले जो थे उसके भी जीजा हुए आप, है ना। तो एक व्यक्ति इतना रिलेशन कैसे चला रहा है? हुआ ना आपका 5-6 रूप। वर्तमान में तो आप एक हो, लेकिन आप 6 रूपों में विभाजित हो गए। एक राम नामक व्यक्ति किसी का पुत्र बनता है, किसी का पिता बनता है, किसी का हस्बैंड बनता है, किसी का बाबा बनता है, बाबू बनता है, हाँ। और ससुराल पक्ष में जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या बनता है, मामा पक्ष में जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या बनता है। एक आदमी इतने रिश्तों को निभाते निभाते इतना हुआ, किसी का जीजा है, किसी का मौसिया है, किसी का फूफा है, ये आप मान लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आते हैं अपने बिंदु पे। तो जो ये होता है कि आपके यहाँ 3 देवी देवता ये हैं वो हैं, ऐसा है। देखिए, मूलतः कोई कुछ भी नहीं। मूलतः यद्यपि हम आप समझेंगे तो ब्रह्मा जी या विष्णु या महेश, इन तीनों में से केवल एक ही स्वरूप है, एक स्वरूप है भगवान नारायण का।
या जो भी आपके इष्ट हो वो समझ सकते हैं आप। केवल एक ही स्वरूप है, एक स्वरूप, वही नारायण का स्वरूप ब्रह्मा जी बन करके सृजन करते हैं, और वही नारायण का विष्णु स्वरूप बन के सभी का पालन करते हैं, और उन्हीं नारायण का शिव स्वरूप बन के पूरे संसार का लय करते हैं। तो यही परिभाषा है ब्रह्मा विष्णु और महेश की, है ना। और बाकी तो बहुत बहुत प्रकार की बातें आती हैं, लोग समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम आप कभी किसी चीज़ को सीरियस लिए ही नहीं। सीरियस क्यों नहीं लिए? हमको आपको यद्यपि अभी ये कह दिया जाए भैया सत्यनारायण की कथा प्रारंभ हो गई है, सब लोग अक्षत फूल लेके बिल्कुल आँख बंद करके बैठ जाइए। 90% व्यक्ति 1 मिनट के अंदर कहेंगे ऐसा है पंडित जी हम जा रहे हैं बाहर, हम जा रहे हैं बाहर अपना टहलेंगे, हम यहाँ बैठ हुए नहीं पाएंगे। तो ये बताइए, जब आप 2 मिनट आँख बंद करके नहीं बैठ पाते तो आप यूनिवर्स के मालिक को समझ पाएंगे, जिसने पूरा यूनिवर्स ही क्रिएट किया, उसके विषय में आप क्या समझ पाओगे? आप a+b का होल स्क्वायर सही समझ नहीं पा रहे हो, आप -a -b -c का होल स्क्वायर कायदे से नहीं समझ पा रहे हो, आप त्रिदेवों के विषय में समझ पाएंगे? पहले आप अपने सब्जेक्ट को तो समझिए, उसके पश्चात जाके त्रिदेव बहुत बड़ी चीज़ है, उनको समझना आसान नहीं है। और मूल परिभाषा जो आपको बताए, इससे सरल परिभाषा और कहीं नहीं प्राप्त हो सकती, है ना। चूँकि हमने आपके रिलेशन से जोड़ के ये परिभाषा आपके समक्ष प्रस्तुत की। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया। हर हर महादेव।